चलिए नमस्कार छात्रों, मैं के सबसे मैं आज आपको क्लास 10th मैथ का जो आपको आंसर चल रहा है, ठीक है, इसका पार्ट 4 है, ठीक है, सेट 4 है, सॉरी सेट आपका 4 है। या क्वेश्चन नंबर है जो आपका है 25 है, ठीक है। आपसे कहा एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनवन कोण जो है 30 और 45 है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, हमने इसे आपका ही बनाया कि मान लीजिए आपका बहुमंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। इसके कोण जो आपके उसके हैं आपके देखिए छात्रों, जो भवन के कोण है 30 अंश है और 45 अंश है, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे आपके भवन की ऊंचाई है। तब लिखिए छात्रों, पहले आप लिखिए माना 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 भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले बहुमंजिले भवन की ऊंचाई माने मैंने एच मीटर है आपकी, ठीक छात्रों। तब देखिए पहले आप छात्रों त्रिभुज ए बी सी लीजिए आप, ठीक छात्रों। ये आपकी एच है, तो ये आपकी हो जाएगी छात्रों एच माइनस 10, एच माइनस के 10, ये आपकी 10 है मीटर, ठीक है। तो देखिए पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये आपकी लंबाई, ये आपकी आधार है। तब आपको छात्रों होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें आपका लंब कितना है? लंब आपका BC है, आधार आपका AB है। थीटा आपका कितना? थीटा बराबर आपको दिया 45 अंश है, ठीक है। तब देखिए जाता हूं टेन थीटा बराबर टेन 45 बराबर AC आपके पास H है, ये आपके पास X है। टेन 45 मान आपका 1 होता तो 1 बराबर H बटे X, मतलब X बराबर आपके पास आ गया H है, ठीक है। ये आपकी एक कंडीशन हो गई। अब आप लिखिए त्रिभुज त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में यहां पर देख जाते हो लंब बटे आपका आधार ही होगा, तभी आपका टेन थीटा ही होगा। तब लिखिए टेन 30 बराबर लंब, इसमें आपके पास कितना है? EC है, मतलब H माइनस 10 है, आधार आपका X ही है। और टेन 30 मान आपका 1/√3 होता, मालूम होगा सबको, 1/√3 टेन 30 का मान होता, ठीक है। H माइनस के 10 बटे, देखिए छात्रों हम मुझे मान चाहिए X का, और X बराबर H है, तो वहां पर हम X यहाँ पर H रख सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसका कैंची गुणा करिए, देखिए छात्रों आपका जाएगा H बराबर √3H माइनस के 10√3। अब 10√3 इधर ले आओ, H को इधर भेज दो, आपको जाएगा देखिए छात्रों आपको जाएगा 10√3 बराबर √3H माइनस के H, मुझे मान चाहिए H का, ठीक छात्रों। तब देखिए 10√3 बराबर यहां से आप H कॉमन लीजिए √3 माइनस 1, तभी आपका हो जाएगा छात्रों H बराबर 10√3 बटे में √3 माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या करिए, लिखिए छात्रों कि √3 प्लस 1 का गुणा भाग करने पर, गुणा भाग करने पर, तब देखिए छात्रों H बराबर आपका 10√3 है बटे नीचे आपका √3 माइनस 1 है, मैंने गुणा किया √3 प्लस 1 का, √3 प्लस 1 का, आपका गुणा सामने सामने होता। तब देखिए जाता हूँ H बराबर आपका जगह 10√3 और √3 प्लस 1, ये आपका होगा A माइनस B है, और ये आपका A प्लस B है, तो A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, तो √3 का वर्ग, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तब देखिए जाता हूँ H बराबर आपको हो जाएगा 10, इसके अंदर गुणा कर दिए 3 प्लस के √3, और √3 का बराबर 3 रहेगा, 3 माइनस 1, तभी आपको हो जाएगा देखिए जाता हूँ H बराबर 10
3 प्लस √3, 3 में से आपका एक जगह 2 बचे हैं, 2 पंचे 10, ये आपका आंसर हो गया 5 और 3 प्लस √3 मीटर। ये इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक छात्रों, इससे आप नोट करिए। फिर आप इससे देखिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है इसी का अथवा 25 का अथवा। आपसे कहा भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने। देखिए छात्रों 25 का अथवा आप इधर देख रही है, 25 का अथवा। ठीक है, 25 का अथवा, अथवा देखिए, मान लीजिए आपको कोई चिमनी है, ये देखिए छात्रों, ये आपकी चिमनी की ऊंचाई है, ये चिमनी का आधार है। ठीक छात्रों, तो लिखिए ए बी सी। आपको कोण दिया छात्रों, आपको कोण दिया 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 अंश है। चिमनी की आधार ऊंचाई जो है, आधार की जो दूरी है वो 25 मीटर। देखिए छात्रों, ये आपकी आधार की दूरी है 25 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर आधार की दूरी है और चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछी, तो देखिए चिमनी ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है। माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई मैंने माने h मीटर है। ठीक छात्रों, तो अब लिखिए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ये आपका लंबाई, ये आपका आधार है, तो आपको tan थीटा होगा। आपको मालूम होगा tan थीटा बराबर लंबा आपके पास BC है, ये आपका AB है। थीटा आपका 60 अंश दिया है, BC आपको H दिया है, AB आपके पास 25 है। आपको मालूम है tan 60 का मान √3 होता है, √3 होता है। ठीक है, तो लिखिए H/25, ये आपका होगा H बराबर 25 √3 मीटर। ये चिमनी की ऊंचाई होगी छात्र। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन में जो आपका सेकंड है, इसी का दिया छात्रों, इसी का अथवा दिया है सेकंड। आपसे कहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए छात्रों, मान लीजिए पतंग उड़ाता है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये आपकी पतंग है, ये देखिए छात्रों। ठीक है, ये आपकी पतंग है A B C, 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रही। ठीक है, ये आपकी 60 मीटर ऊंचाई होगी। ठीक है, और कोण भी आपको 60 अंश ही दिया है। ठीक है, तब आपसे कहा कि डोरी की लंबाई, देखिए छात्रों डोरी में ढील नहीं, आपकी ये डोरी लंबाई होगी। मान लीजिए डोरी लंबाई L मीटर है, हमेशा पतंग तेजी उड़ता है, तब ये आपकी डोरी की लंबाई कड़ होगी। ठीक है, हमें कड़ चाहिए, तो लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज ABC में पहले आप लिखिए माना डोरी की लंबाई L मीटर है। ठीक छात्रों, लिखिए माना डोरी की लंबाई L मीटर, तब इसे लगाइए। तब देखिए छात्रों लंब टेकड़ आपका sin थीटा होता है, लिखिए sin थीटा बराबर लंब आपका BC है, कड़ आपके पास AC है, कोण आपको 60 दिया, लिखिए sin 60 बराबर 60/L। अब sin 60 मान आपका √3/2 होता है, 60/L। अब कैंची गुणा करिए, आपको जगह छात्रों √3L बराबर 60 × 120, आपका L बराबर हो जाएगा 120/√3। अब √3 का आप गुणा भाग कर दीजिए, तब ये आपको जगह दी छात्रों L बराबर 120/√3 और √3 आपका 3 3 चौक 12। ये आपके डोरी की लंबाई हो गई L बराबर 40/3 मीटर। ठीक है, यही आपका इस सवाल का आंसर, ये आपका सेट खत्म हुआ। ठीक है, अगली वाली वीडियो में आपको अगला सेट दिखे। ठीक छात्रों।